बीजेपी ने देश भर में टिफिन बैठक की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुरू की है। टिफिन बैठक में पार्टी के सीनियर नेता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर और साथ ही लंच भी करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक टिफिन मीटिंग के जरिए पार्टी सभी कार्यकर्ताओं को यह संदेश दे रही है कि बीजेपी में नेता और कार्यकर्ता के बीच कोई फर्क नहीं है। इसी कड़ी में आज विधानसभा मुबारकपुर अंतर्गत रोडवेज स्थित इंडिया गेस्ट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूर्ण हो जाने पर जिले के भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की एक टिफिन बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व विधायक राम दर्शन यादव, अरविंद जायसवाल, हाजी पल्लू, ब्रिजेश चौरसिया, प्रेमचंद्र आजमी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस बैठक में कार्यकर्ताओं द्वारा अपने अपने घरों में टिफिन लाकर सामूहिक भोज के साथ प्रधानमंत्री के 9 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में संगठनात्मक चर्चा की गई। इस दौरान भाजपा नेता अरविंद जायसवाल ने कहा कि पहले कभी भी महिलाओं ने घर के निर्णय लेने में इतनी सक्रिय भूमिका नहीं निभाई है। घर घर जल पहुंचने से कितने लाभ हुए। पहले जो बेटियां दूर पानी लेने जाती थीं, अब वो अपनी पढ़ाई को समय दे पा रही हैं क्योंकि अब उन्हें पानी लाने नहीं जाना पड़ता। घर घर में शौचालय निर्माण से महिलाओं में अपराध घटे हैं। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में एयरपोर्ट उड़ान जल्द ही शुरू हो जाती, लेकिन विरोधी पार्टियों ने किसानों को आगे करके आजमगढ़ के विकास को रोकने का काम कर रहे हैं। उन्होंने सभी पार्टियों से अपील करते हुए कहा कि आजमगढ़ के विकास में रोड़ा ना बने। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है, उसी कार्यक्रम के तहत आज हम आप सबसे प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हमारी पार्टी की तमाम उपलब्धियां हैं जिसको हम जनता तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें मुख्य रूप से इज्जत घर के रूप में तमाम परिवारों को हमने लाइटिंग देने का काम किया, हर घर को छत देने का काम किया, आयुष्मान कार्ड दे करके लोगों के इलाज की व्यवस्था किया, किसान सम्मान निधि दे करके किसानों को भी एक आर्थिक रूप से सहयोग देने का काम किया, यूरिया के क्षेत्र में काम किया, सड़कों की जाल बिठाया और तमाम 4 लेन से लेकर के 6 लेन आपके बीच में दिखाई भी दे रही है। जैसे उपलब्धियों को हम चर्चा कर रहे हैं। भारत सरकार की तमाम उपलब्धियां हैं, प्रदेश सरकार की भी उपलब्धियां हैं। आज उसी उपलब्धियों को लेकर के हम जनता के बीच में, अपने लोगों के बीच में चर्चा कर रहे हैं। आजमगढ़ में भी हमारे दल के लोगों ने, हमारी सरकार ने सुहलदेव जी के नाम पर एक विश्वविद्यालय का स्थापना किया। हमने 6 लेन से आजमगढ़ को जोड़ने का काम किया। अटल आवासीय विद्यालय बना करके गरीब बच्चों और श्रमिक बच्चों के लिए एक मंडलीय स्तर का विद्यालय बनवाया। पीजीआई में मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित करके तमाम बच्चों को पढ़ने का अवसर दिए। ऐसे तमाम काम आजमगढ़ जनपद में हो रहे हैं। और जो आजमगढ़ सड़कों के रूप में गड्ढा ही गड्ढा दिखाई दे रहा था, आज तमाम सड़कें आप देख रहे होंगे कि जो गाँवों में भी जो लिंक रोड है उसे भी हमने बनाने का काम किया हमारी सरकार ने। और आज सड़क के रूप में, चाहे बिजली के क्षेत्र में आप देख रहे होंगे, अभी नया रिवाइव योजना के तहत भी जो अभी अछूते रह गए हैं या कहीं ज़रूरत महसूस हुई तो वहाँ पे बिजली खम्मा तार की व्यवस्था दे करके हम चौमुखी विकास कर रहे हैं। उसी के तहत हम पिछली सरकार में भी, जो दिल्ली में भारत सरकार में थी 2004 से 2014 तक, उसमें विकास यात्रा में 10 साल में लास्ट डिकेड रहा। और 10 साल जो पिछला रहा, देश में कमज़ोर नेतृत्व का दंश झेला। रिमोट कंट्रोल वाली सरकार कैसे चलती थी यह बात किसी से छिपी नहीं है। सरकार और एक परिवार के चक्कर में देश के बेशकीमती 10 साल बर्बाद हो गए। इन 10 सालों में भारत को फार्गिव 5 अर्थव्यवस्था कहा जाने लगा। कमर तोड़ महंगाई, विकास दर बेहद कम, देश का आत्मविश्वास भी कमज़ोर पड़ चुका था। 10 साल में भारत की हालात क्या हो गई थी ये बात न दुनिया से छिपी न देशवासियों से। देश की 130 करोड़ जनता ने दूरदर्शी व्यक्तित्व। उड़ान जैसी सुविधाओं के कारण देश में पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है। छोटे छोटे शहरों का हवाई यात्रा भी सुविधा का विस्तार, क्षेत्रीय विकास और देश को जोड़ने की मुहिम में महत्वपूर्ण
कदम है। आजमगढ़ में भी एयरपोर्ट बनाने जैसी हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन विरोधी पार्टियों के साजिश से आज वो प्रभावित हो रहा है और काम में विलम्ब हो रहा है। हम विरोधी पार्टियों से भी अपील कर रहे हैं कि विकास में रोड़ा न बने, एयरपोर्ट आजमगढ़ में आवश्यक है ताकि आजमगढ़ के लोग जो है दुनिया के मुख्य धारा से जुड़ें। हम उनसे इस मंच के आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं। 2014 तक 12 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से वन वे हाईवे आज लगभग 40 किलोमीटर पर दिन तक पहुंच गए हैं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।